इब्तिदा में इंसान जंगलों, पहाड़ों और गारों में बसेरा करता था। उसे ये नहीं मालूम था कि ये धरती कितनी बड़ी है। उसे ये नहीं पता था कि वो जिस जमीन पर रह रहा है उसे किस नाम से पुकारते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंसान तरक्की करता गया। खाने पीने से लेकर रहने सहने के तमाम साजो सामान उसके होते गए और वो इस मरहले पर आ गया कि उसकी आबादी बढ़ती गई। अब इंसान दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर पनप रहा था। फिर धीरे धीरे आबादी इतनी बढ़ी कि लोग तिजारत की गर्ज से एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना जाना शुरू किए। इसी गर्ज ने तरह तरह के ममालिकों को खोजा और तरह तरह के मुल्कों से संबंध बनाया कि आज हम जानते हैं कि इस संसार में कितने बर्रे आजम हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस दुनिया में 7 बर्रे आजम हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इन बर्रे आजमों में रहने वाले इंसानों की आबादी कुछ इस तरह है। आपने गौर किया होगा कि एंटार्क्टिका वो वाहिद बर्रे आजम है जहां की आबादी कुछ भी नहीं है, मगर गर्मियों के दिनों में यहाँ की आबादी 5000 से कुछ ज्यादा तजाविज कर जाती है। ये वो लोग हैं जो अपनी छुट्टियां मनाने इस बर्रे आजम पर आते हैं और यहाँ के रिसर्च सेंटरों में कयाम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और फिर चले जाते हैं। ये बर्रे आजम यूरोप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और ये तकरीबन 2 किलोमीटर बर्फ की तहों से ढका हुआ है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के 75% फ्रेश पानी यहां पर बर्फ की शक्ल में मौजूद है। ये साउथ पोल में है। इसे सबसे पहले रूस के फेबियन गॉटलिएव वॉन और मिखाइल लेज़र्फ ने 1820 ईस्वी में उस वक्त तलाशा था जब उनकी आबी जहाज वोस्तक और मिर्नी इसके करीब से गुजरी थी। ये लोग महज निशानदही करके चले गए। इससे कबल दुनिया इस बर्रे आजम से नाबलद थी। लोगों को ये इल्म नहीं था कि इस जमीन पर एक 7वां बर्रे आजम भी धुंध और कोहर में घिरा हुआ है, जहां कुछ जिंदगी सांसें ले रही है। आपने पेंगुइन का नाम सुना होगा। वहां पेंगुइन की तादाद कसीर है और समुद्री मछलियां पाई जाती है। इसके अलावा न वहां पेड़ है, न पौधे हैं और न ही ऐसा माहौल है कि इंसान वहां आजादना तौर पर अपनी जिंदगी गुजार सके। इस दरियाफ्त के बाद कहा जाता है कि 7 फरवरी 1881 को एक अमेरिकी आबी जहाज के कैप्टन जॉन डेविस सबसे पहले यहां उतरा, मगर इस कहानी को लोगों ने झुटला दिया। इसे मानने से बेशतर तारीखदां इनकार कर दिए और उनका कहना है कि 24 जनवरी 1895 को 7 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम जिसके कप्तान हेनरी बुल थे, वो बड़ी कामयाबी से इस जजीरे पर, इस बर्रे आजम पर एक छोटे से बोट लेकर उतर गए। इसके बाद बहुत दिनों तक यहाँ की जानलेवा सर्दी या ठंड ने लोगों को यहाँ आने से रोके रखा। आम दिनों में यहाँ 47 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस टेम्परेचर में एक आम आदमी
किस तरह यहाँ अपनी जिंदगी सरवाइव कर सकता है। लेकिन इंसान भी जिद्दी है, इंसान वहां पहुंच जाना चाहता है जहां उसका जाना नामुमकिन सा लगता है। इसी जिद ने इसे 1898 में रेडली बीच पर कैस्टेन बॉर्च ग्रिविनिक ने एंटार्क्टिका बेस बना दिया। अब वहां लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने अपने बेस बनाए और वहां पर रिसर्च करने लगे, वहां के मदनियात के बारे में, वहां के जानदारों के बारे में। और फिर लोगों ने मुसाफिरों के लिए एक ऐसी जगह बना दी कि लोग यहां आकर आराम से अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। ये बर्रे आजम रहने के लायक तो नहीं है, मगर इंसान इस उम्मीद में है कि इस बर्रे आजम पर हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। बाद साइंसदानों का कहना है कि एंटार्क्टिका का जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। अगर वो सारा ग्लेशियर पिघल गया तो यकीन मानिए हमारी ये सारी दुनिया पानी में डूब जाएगी और एंटार्क्टिका पर हम रहने का जो ख्वाब है वो भूल जाएंगे। कुदरत ने उसे इस तरह बनाया है कि इंसानों के लिए वो फायदामंद है। उसका वही हालत हमारे लिए बेहतर है। हम इससे ज्यादा आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। मजीद रिसर्च हो रहे हैं, मजीद चीजों की तलाश हो रही है और इंसान इससे भी आगे निकल जाने के लिए बेहम कोशिशों में लगा हुआ है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।